हेलो एंड वेलकम टू कायरो आईएएस। आज हम लोग बात करेंगे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। ऑल ओवर द वर्ल्ड वी आर अवेयर कि देयर आर मेनी प्लेसेस दैट हैव आउटस्टैंडिंग वैल्यू। नेचुरल हो सकता है, कल्चरल हो सकता है, हिस्टोरिकल हो सकता है, विच आर रेलिवेंट फॉर अस, विच आर इम्पॉर्टेंट। जैसे हम लोग को ताजमहल जाने का एक इच्छा होता है, यू वांट टू go to Eiffel Tower, you want to go to Jantar Mantar in Delhi, you want to go to Qutub Minar complex, and there are several other places where all over the world where you want to visit. तो ऐसे कुछ साइट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का टैग देता है, इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है सो दैट किसी भी थ्रेट से इट कैन बी प्रोटेक्टेड। अब वो थ्रेट कैसा हो सकता है? थ्रेट कैन बी नेचुरल डिजास्टर, फ्लड्स आ सकता है, देन यू कैन हैव सम आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, फिर उसके बाद यू कैन हैव सम इकोनॉमिक इश्यूज, यू कैन हैव क्लाइमेट चेंज। तो दीज कैन बी द थ्रेट्स जिससे कि हमें प्रोटेक्शन देता है ये। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्यों यूपीएससी पूछ सकता है। वेल, यूपीएससी क्या करता है? साल भर का न्यूज़पेपर को चर्न आउट करता है, और आजकल तो थोड़ा पहले का भी कर लेता है, बट नॉर्मली जो भी चीज़ आपके न्यूज़ में है कंटेम्प्रेरी टाइम में, उस पर सवाल बनाता है, उसके पेरीफेरी में घुस जाएगा, और मतलब कि दे कैन क्रिएट डिफरेंट क्वेश्चंस आउट ऑफ नोवेयर। ठीक है, तो जो भी चीज़ न्यूज़ में, जो भी न्यूज़ आपका हाईलाइटेड है या फिर मतलब कुछ दिनों तक आ रहा है, तो वी शुड बी अवेयर ऑफ इट सो दैट यदि कुछ भी क्वेश्चन पूछे यूपीएससी तो वी आर एबल टू टैकल इट। Recently, there was a news that 6 Indian sites have been added to the tentative list of UNESCO's World Heritage Site. Unless you read this word tentative, I think it can create a lot of confusion. The word tentative here is very important. The reason I say so is because यदि आपसे यूपीएससी में पूछा which of the sites are mentioned in the UNESCO World Heritage Site list, उसमें से एक ऑप्शन आपका दे देगा ये 6 में से ही, मान लो सतपुरा टाइगर रिजर्व, या फिर आइकॉनिक रिवर फ्रंट ऑफ द हिस्टोरिक सिटी ऑफ वाराणसी, या हीरे बैंकल, भेड़ा घाट, लमेटा घाट, देन यू हैव मराठा का मिलिट्री आर्किटेक्चर, या टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम। तो यदि ये ऑप्शन दिया और आप टिक मार दिए बिकॉज इट वाज इन द न्यूज, में भी आपके दिमाग में होगा दिस हैज बीन एडेड टू द लिस्ट, तो दैट कैन बी अ मेजर पिटफॉल फॉर यू। तो दैट इज वेयर यू विल हैव टू क्रिटिकली रीड ईच एंड एवरी वर्ड। जो भी न्यूज़पेपर में आता है, यदि आप उस पर फोकस्ड रहोगे तो यू विल बी अवेयर ऑफ दीज डेवलपमेंट्स। तो अभी ये सिर्फ टेंटेटिव लिस्ट में है, so that means it has not been put in that list at the moment, but since it is in tentative list, it can be put in that World Heritage Site list. At the moment, India has 38 sites which are recognized by UNESCO World Heritage Site. तो but then यहाँ पे tentative list की बात करें तो tentative list में भी already I think we have 48 sites जिसको कि अभी तक यूनेस्को ने मान्यता नहीं दिया। तो that is where you will have to be careful. Now you should know कि ये जो नॉमिनेशन है इंडिया की ओर से कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, तो आपके एएसआई सबमिट करता है ये लिस्ट यूनेस्को को। दैट इज व्हाट यू शुड बी अवेयर ऑफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यूनेस्को है क्या। बहुत ही ब्रीफ में देखेंगे बिकॉज वी डोंट हैव टू गेट इनटू द डिटेल ऑफ इट। यूनेस्को एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है विच वाज फॉर्म्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर II, वेयर 1945 में वो उसे बनाया गया था दुनिया भर में पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। हाउ दे कैन डू इट? दे कैन डू इट थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन, वो डिफरेंट फील्ड्स में, एजुकेशन, साइंसेस और कल्चर। अब यूनेस्को की यदि बात करें तो यूनेस्को प्रिजर्व्स मोर देन 1100, आई थिंक इट इज 1121 एज व्हेन आई सॉ द डेटा, तो इट विल बी अराउंड 1100। तो इस स्टैटिस्टिक्स में नहीं जाते हैं। तो इट प्रोटेक्ट्स मोर देन 1000 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स of 167 countries who are the members of UNESCO. Not all members of the United Nations are the member of UNESCO. तो ये भी एक relevant point है, क्योंकि इससे भी एक आपका प्रीलिम्स में सवाल बन सकता है। सवाल ऐसे बन सकता है कि क्या सारे यूएन के मेंबर यूनेस्को के मेंबर्स हैं? फिर आप नॉमिनेट जब करेंगे, तो आगे इसकी बात करते हैं, जब हम नॉमिनेट वही कंट्री कर सकते हैं जो कि यूनेस्को के मेंबर्स हैं। ठीक है, तो वी विल सी इट लेटर ऑल्सो। तो ये आपका एक इससे भी एक सवाल बन सकता है। These are the points that we should note it down so that हम लोग को सवाल सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। These are those areas जिनको कि आप लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हो। सो आप मीन्स यहाँ पे यूनेस्को,
because they maintain this World Heritage Site and provide support to these sites, and they have a legal mandate, ठीक है, to protect those monuments, sites या areas जिनका भी natural, cultural, historical, scientific significance है, and they are adding great value to the humanity. It is done through obviously an international convention. ऐसे तो करेंगे नहीं, तो there is an international convention through which they administer it, and जहाँ से उनको ये मैंडेट मिलता है जिसके कारण वो ये कार्य कर पाते हैं. तो as I discussed, these landmark or area, as in these heritage site, must be somehow unique and must have some cultural, natural, physical, कैसा भी मतलब कि significant होना चाहिए. And these can be historical structures, historical architectures, buildings, कोई cities हो सकता है. Then you can have some deserts, forest, islands, lakes, monuments, mountain, forest, parks, national parks. These are the things which can be there in World Heritage Site. अब देखते हैं mandate for WHS, यानी कि mandate for World Heritage Site. तो ये आपका यूनेस्को जो है क्या करता है? They identify, they protect and preserve कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज अराउंड द वर्ल्ड, कोई एक पार्ट नहीं, अराउंड द वर्ल्ड, दैट आर कंसीडर्ड टू बी ऑफ आउटस्टैंडिंग वैल्यू टू ह्यूमैनिटी. तो ये आपका इंपॉर्टेंट है. दिस इज एन, अच्छा अब ये कैसे, कौन सा कन्वेंशन है? वी जस्ट वे आर डिस्कसिंग दैट. तो कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, ठीक है, एंड दिस वाज अडॉप्टेड बाय यूनेस्को इन 1972. So this is what is important. If you have a look at these World Heritage Site list, यहाँ पे हम पूरे globally तो सबका list नहीं किए, but we have listed it for India. So just in case you want to see कौन कौन है, अब इसमें भी there are 3 divisions. एक आपका cultural हो गया, दूसरा natural and तीसरा mixed, यानी कि cultural natural का mix. तो here you have 38 sites which are there in the WHS list. India के regarding मैं बात कर रहा हूँ, और एक cursory look you can have it, ठीक है. Moving ahead, so this is nothing but these World Heritage Site listed in the map. आगे बढ़ते हैं. Let's talk about the nomination process. क्योंकि अभी जो लिस्ट है आपका टेंटेटिव में, तो that is why we have created this, कि कैसे नॉमिनेट होता है, so that you will have more clarity कि अभी क्या स्टेज पे है. तो सबसे पहले क्या है कि आपका जो अपना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है, तो दे सबमिट अ लिस्ट ऑफ साइट्स जिसको कि रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, मतलब इंडिया के रिगार्डिंग. तो इंडिया की जो भी लिस्ट है दे सबमिट इट टू यूनेस्को, ठीक है, एंड उसके बाद फिर यूनेस्को उन्हें उसे टेंटेटिव लिस्ट में डालता है, ठीक है. तो सबसे पहले अपन इंडिया में बनाते हैं, मतलब कि क्या क्या हो सकता है उसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं यूनेस्को को, देन दे पुट इट इन टेंटेटिव लिस्ट. तो अभी जो हम लोग 6 साइट्स की बात करेंगे, तो जो भी न्यूज़ में था कि 6 साइट्स हैव बीन एडेड टू द टेंटेटिव लिस्ट, तो अभी स्टेप 1 में टेंटेटिव लिस्ट में ही है, एंड यूनेस्को हैज़ पुट दैट इन टेंटेटिव लिस्ट, ठीक है. इसके बाद क्या होता है, नॉमिनेशन फाइल होती है, एंड इसमें आपको हर तरह से हेल्प करता है, यूनेस्को हेल्प करता है, एंड यू हैव टू गिव इट इन डिटेल कि क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या सिग्निफिकेंस है ऐसे साइट्स का, क्यों इट शुड बी एडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट. तो दिस इज प्रिपेयर्ड, मतलब कि दे टेक टाइम, अराउंड 1-2 ईयर्स जो भी है, तो दे डू टेक टाइम, तो बहुत टाइम मिलता है. तो उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है. देन आपका जो है ये इवेल्युएशन होता है बाय एडवाइजरी बॉडी, ठीक है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट दीज एडवाइजरी बॉडीज, तो यू हैव 3 सच एडवाइजरी बॉडी दैट यूनेस्को हैज़. देयर आर 2 मेजर जिसको कि हम लोग देखते हैं. तो सबसे पहले IUCN की यदि बात करें, तो ये जो है आपका इवेल्युएट करता है नेचुरल साइट्स को, ठीक है. सिमिलरली यू हैव इकोमॉस, ये आपका इवेल्युएट करता है कल्चरल साइट्स को. तो ये दोनों आपका सबमिट करते हैं, और फिर यदि कोई मिक्स साइट है तो मतलब कि वो उसको आपका ICCROM है एक एडवाइजरी बॉडी, इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, ठीक है. तो यहाँ पे आपके एक्सपर्ट्स हैं विच प्रोवाइड एडवाइस ऑन कल्चरल एज वेल एज दे टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज साइट्स, एंड ऑल्सो दे प्रोवाइड ट्रेनिंग एक्टिविटी, ठीक है.
तो उसके बाद फिर क्या है, आपका वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कमेटी बैठती है, जो कि साल भर में सिर्फ एक बार बैठती है, एंड दे इवेलुएट कौन कौन सी साइट होनी चाहिए, तो दे डू एंड देन दे पुट इट इन वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का लिस्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया चौथा स्टेज। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे मोर और लेस आपको अप्रूवल मिल जाता है कि कौन कौन से साइट्स को ऐड करना है, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस इज, अब बोलते हैं किसको ऐड कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि किस क्राइटेरिया के बेस पे ऐड करेंगे। तो बिफोर 2004 यू हैड 6 और 4, ठीक है, कल्चरल और नेचुरल क्राइटेरियाज। नाउ अब उसको जो है आफ्टर 2004 सिर्फ 10 लिस्ट माना गया है, मतलब कि कुछ सेग्रीगेट नहीं किया, तो 10 क्राइटेरिया उसमें से क्या क्या अप्लाई होते हैं उस साइट्स के लिए, वो हम लोग पुट कर देते हैं। तो दैट वाज, एंड वंस दे डू इट एज इन योर साइट, एज इन कोई भी साइट WHS के लिस्ट में मेंशन कर दी जाती है। सो एट द मोमेंट इंडिया हैज़ 38 सच हेरिटेज साइट लिस्ट, तो जिसका कि लिस्ट यहाँ दिया हुआ है, एंड अभी के लिए 6 शॉर्ट लिस्ट किए, एंड मोर ओवर अराउंड 48 है जो कि अभी भी टेंटेटिव लिस्ट में, जिसे कि यूनेस्को ने शामिल नहीं किया है। आई थिंक 2008 के भी कुछ मॉन्यूमेंट्स या साइट्स हैं विच हैवंट रियली गॉट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट एट द मोमेंट, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट, अब देखो यूपीएससी की टेंडेंसी है कि दे विल जनरेट क्वेश्चंस फ्रॉम द न्यूज़ दैट आर इन सर्कुलेशन, ठीक है। अब तो यहाँ पे देखो, ये इसे WHS का लिस्ट में तो नहीं डाला गया, बट यूपीएससी के लिए इतना सफिशिएंट है कि इस पे न्यूज़ तो क्रिएट हो गया। तो अब यहाँ से क्या है कि जिसको भी लिस्ट में डाला है, दैट मीन्स उसके बारे में आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि वहाँ पे क्या है, कैसा मतलब कि एटमॉस्फेयर है, कैसा आपका फ्लोरा फौना है, और वहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग ब्रीफ में सारे जगह का देखते हैं, एंड यू कैन ऐड टू इट, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट सतपुरा टाइगर रिजर्व फर्स्ट, ठीक है। तो दिस इज लोकेटेड समवेयर इन मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, और यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट है सतपुरा रेंज। तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लेना जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। तो सतपुरा रेंज शैल बी कवर्ड इन डिटेल। फिर यहाँ पे क्या क्या आपका पेड़ पौधे हैं या क्या क्या एनिमल्स यहाँ फाउंड होते हैं, तो साल यहाँ प्रेडोमिनेंट है, और उसके बाद उसके अलावा यहाँ पे टीक, महुआ, बेल, बैम्बूज, एवरीथिंग इज फाउंड, एंड इन एडिशन यू हैव सम मेडिसिनल हर्ब्स या मेडिसिन भी जो कि यहाँ पाए जाते हैं। सिमिलरली यदि जानवरों की बात करें तो यू हैव स्पॉटेड डियर्स, इंडियन बिसॉन्स जिसे हम लोग गौर भी बोलते हैं, देन टाइगर्स, लेपर्ड्स, वाइल्ड बोर्स, फिर फ्लाइंग स्क्विरल्स एंड बर्ड्स लाइक पैराडाइज फ्लाई कैचर, ये सब भी यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो दिस इज द प्लेस, ये सतपुरा टाइगर रिजर्व या सतपुरा रेंज जहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका पांडव रुके थे, तो यहाँ पे आपका पांडव केव्स है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसे आप कवर कर लो क्योंकि यहाँ से आपका कुछ कुछ सवाल हो सकता है। तो यहाँ पे पांडव केव्स था जहाँ पे पांडव ब्रदर्स दे स्टेड, एज इन जो उनका एग्जाइल का पीरियड था उसका कुछ समय उन्होंने यहाँ पे बिताया था विथ द्रौपदी, ठीक है। तो यहाँ पे देर आर 5 एंशियंट केव्स एंड दैट आर कार्व्ड आउट ऑन कौन सा रॉक, तो दिस ऑल्सो मस्ट बी रिमेंबर्ड, सैंडस्टोन रॉक। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि कैसा रॉक था ये, सैंडस्टोन रॉक। तो इसके अराउंड कुछ भी यूपीएससी पूछ सकता है। फिर उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो यू हैव धूपगढ़ पीक, तो सतपुरा रेंज का जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है दैट इज धूपगढ़ पीक, तो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। फिर यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब यहाँ केव्स उन्होंने बना ही दिया था, तो आर्कियोलॉजिस्ट काफ़ी खोजबीन करते ही रहते हैं। तो व्हाट हैपेंस इज दे फाउंड आउट 50 रॉक शेल्टर्स को आइडेंटिफाई किया यहाँ पे। अब 50 आइडेंटिफाई कर दिया है तो अब उसमें देखा कि इसमें क्या है, तो दे फाउंड आउट कि इसमें रॉक पेंटिंग्स भी मिले, ठीक है। अब उसके बाद रॉक पेंटिंग्स में कैसे कैसे डिपिक्शंस थे, तो देयर वर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स दैट वर डिपिक्टेड, तो एलिफेंट्स, टाइगर्स, डियर्स, पॉर्क्यूपाइंस। तो इसका मतलब ये है कि उस समय
एलिफेंट्स, टाइगर्स, डियर्स एंड पॉर्क्यूपाइंस पाए गए थे। तो नाउ यूपीएससी कैन आस्क कि मतलब कि कैसे डिपिक्शंस है, तो वहाँ पे क्या क्या फाउंड, मतलब कि डिपिक्शंस लोग कब करता है, जब इमेजिन कर पाए। तो इमेजिन कब करेगा, जो चीज़ वो देखेगा, तो वैसे पेंटिंग्स वहाँ पाए गए। तो दीज एनिमल्स वेयर प्रेजेंट बैक देन एज वेल, तो ये हम लोग बोल सकते हैं। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर सतपुरा टाइगर रिजर्व। तो इसी तरह आप कुछ भी टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क या इस तरह कुछ पढ़ते हो, तो दीज आर द थिंग्स एंड पेरिफेरियल चीज ऐसे आइडेंटिफाई करो सो दैट इफ एनीथिंग इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन यू आर एबल टू आंसर। मूविंग अहेड, तो जो दूसरा आपका साइट लिस्टेड है टेंटेटिव लिस्ट में, दैट इज भेड़ा घाट, लामेटा घाट। ठीक है, तो ये आपका सीनिक ब्यूटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भेड़ा घाट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, जबलपुर के पास है ये, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, यदि कभी आपको टाइम मिले तो जरूर जाना। तो इसे मतलब अमेरिकन साइट से भी कंपेयर करते हैं, इसे ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इसे हम लोग ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो कैनियन किसे कहते हैं? कैनियन इज नथिंग बट अ डीप गॉज, जहाँ की आपका रिवर बह रहा हो। ठीक है, अब आप गॉज बोलोगे क्या है? गॉज इज नथिंग बट अ नैरो पैसेज थ्रू लैंड। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो नैरो वैली बिटवीन माउंटेन्स। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल लुक होता है, तो यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ इट। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेस है, एंड दिस इज वाई यू हैव डिफरेंट फिल्म्स जिसको कि यहाँ शूट भी किया गया है। एज एन यू हैव फिल्म्स लाइक मोहेंजोदारो, यू हैव फिल्म्स लाइक जिस देश में गंगा बहता है, हालांकि ये नर्मदा वैली का पार्ट है, बट हम लोग मूवीज में तो कुछ भी दिखा सकते हैं। तो जिस देश में गंगा बहता है, एंड बॉबी, मतलब कि देर आर डिफरेंट फिल्म्स, एंड इसके अलावा भी कुछ जो मुझे याद नहीं है। सो बहुत सारे फिल्म्स है जिसका कि यहाँ पे शूटिंग किया गया है, तो बिकॉज ऑफ इट्स सीनिक ब्यूटी। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ सिर्फ इतना ही नहीं, इसके पास में एक धुआंधार फॉल है, दैट ऑल्सो इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यू कैन हैव अ लुक एट दोज थिंग्स। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया व्यू लगता है यहाँ पे, तो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब इसके आसपास का चीज़ देखें तो there's a magical marble mountains of different colors and even shapes of animals and other living forms। तो ये एक आपका फैक्चुअल चीज़ है जिसे आप लोग देख सकते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सेवरल डायनासोर फॉसिल्स हैव बीन फाउंड हेयर। तो अब डायनासोर फॉसिल्स है, तो मतलब पुराने ज़माने में इधर डायनासोर भी था। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्चुअल थिंग जो कि आपको पता होना चाहिए सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड साइट विच हैज़ बीन लिस्टेड इन दैट टेंटेटिव लिस्ट। आई एम जस्ट स्ट्रेसिंग द वर्ड टेंटेटिव ताकि आपके दिमाग में हमेशा ही ये रहे कि दिस हैज़ नॉट बीन एडेड टू द WHS लिस्ट। तो हम लोग ये कवर कर रहे हैं बिकॉज इट वॉज इन द न्यूज़, बट रिमेंबर इट इज़ नॉट इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ WHS येट। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में से आप टिक मत कर देना। देयर कैन बी मेनी क्वेश्चंस जब भी आप एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब कि मॉक टेस्ट दे रहे होगे, एंड इवन यूपीएससी कैन आस्क दिस इन अ डिफरेंट वे। तो इसलिए आप ये टॉपिक को कवर कर लो, बट रिमेंबर दैट इट इज ओनली इन द टेंटेटिव लिस्ट, यानी कि स्टेप 1 ऑफ दोज 5 इन द नॉमिनेशन लिस्ट, नॉमिनेशन प्रोसेस। तो उस नॉमिनेशन प्रोसेस का अभी बस ये स्टेप 1 में गया है, एंड इट कैन टेक अ लॉन्ग टाइम कि ये WHS के लिस्ट में आए। जल्दी भी आ सकता है, बट इट कैन टेक अ लॉन्ग टाइम। सो डोंट बी इमोशनल अबाउट इट कि इसे WHS में डाल देगा बाय द टाइम यू आर अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। अनलेस अ न्यूज कम्स, डोंट फॉल इनटू दैट पिट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हीरे बंकल। तो दिस इज एन important site as it provides an exceptional insight into the funerary and ritual practices। तो ये वैसा साइट है जहाँ पे मतलब they have created some granite structure जो कि आपका ब्यूरियल मॉन्यूमेंट्स की तरह काम करता है, मतलब रिचुअल पर्पसेस को आपका सॉल्व करता है। तो ये कहाँ पे है? ये आपके कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, इट इज़ नियर टू दैट हम्पी। ठीक है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इतना ही जानना है। दूसरा मेगालिथिक साइट है, तो अब मेगालिथिक साइट इंडिया में और कहाँ कहाँ ये हम लोग को थोड़ा थोड़ा जान लेना चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स। मेगालिथिक साइट जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड पाया जाता है, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, हर जगह देखा गया। एंड इंडिया में यदि बात करें तो पेनिनसुलर इंडिया में यदि बात करें तो पेनिनसुलर इंडिया में यू कैन हैव अ लुक एट इट, डेक्कन प्लेट्यू में, विंध्यास में, नॉर्थ वेस्ट रीजन में, हर जगह आपका मेगालिथिक साइट पाया गया है। एंड दीज आर द स्ट्रक्चर्स, जैसे कि आप देख रहे हो ये डॉल्मेन स्ट्रक्चर इसे कहते हैं।
तो दीज वेयर फाउंड, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देर आर एग्जिस्ट, तो ये वाला साइट जो है आपका इम्पॉर्टेंट है एग्जिस्टेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मेगालिथ्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे मतलब प्री हिस्टोरिक कह सकते हो, रॉक पेंटिंग्स भी पाया गया है यहाँ पे, डिफरेंट रॉक शेल्टर्स पाया गया था, उसके अंदर यू हैड सेवरल पेंटिंग्स वेयर यू हैड ह्यूमन फिगर्स दिखे, फिर हॉर्स राइडिंग का इमेजेस है, वेयर मतलब जो हॉर्स राइडर है वो आपका बैटल के लिए जा रहा है विथ एन एक्स, then you had row of deers, so you can see presence of human being, you can see presence of deers, you can see bulls with long horns, and also as in some figures you had peacocks, मोर जिसे आप कहते हो, तो these were also found, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो आगे जो और भी चौथा चीज़ है दैट इज़ लिस्टेड इन दैट WHS के टेंटेटिव लिस्ट में, तो दैट इज़ मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर। सो एज यू आर अवेयर मिलिट्री वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पुराने ज़माने में, अभी भी है, और पुराने ज़माने में इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू सेफ गार्ड एंड एक्सपैंड योर किंगडम, ठीक है। तो दिस इज़ द प्लेस वेयर आपका शिवाजी फाउंडेड द मराठा एम्पायर। तो यहाँ पे डिफरेंट फोर्ट्स है, फोर्टिफिकेशंस वेयर इंपॉर्टेंट इन दोज टाइम्स, ताकि आप लड़ सको, दूर से ही आपको पता रहे कि कोई मतलब कि हमला तो नहीं होने वाला है, या फिर ऑल काइंड ऑफ इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ वेंट थ्रू दीज फोर्ट्स। तो इस कारण फोर्ट्स वेयर इंपॉर्टेंट। हिस्टोरिक टाइम्स में आप काफ़ी जगह फोर्ट्स देखोगे, हर राजा अपने समय में कुछ ना कुछ फोर्ट्स तो बनवाए हैं, ठीक है। तो दीज एज इन टेंटेटिव लिस्ट में जो आपका ये लिस्ट ऑफ मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर डाला गया, तो उसमें 12 फोर्ट्स को डाला गया, ठीक है। तो दैट इज़ आई मीन शिवनेरी हो गया, रायगढ़ में हो गया, देन यू हैड टोरना में हो गया, राजगढ़, सालेर मुलहर, पन्हाला, प्रतापगढ़, लोहागढ़, सिंधुगढ़, पद्मदुर्गा, विजयदुर्ग एंड कोलाबा। तो बेसिकली 12 स्ट्रक्चर्स हैं, 12 फोर्ट्स हैं, जिसे कि इंडिया वालों ने भेजा है, एंड यूनेस्को हैज ऑल्सो एक्सेप्टेड इट फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट के टेंटेटिव लिस्ट में, ठीक है। तो पुराने ज़माने में देखो डिफेंस और मिलिट्री तो इम्पोर्टेंट था, तो दैट हैज़ टू बी स्टडीड एंड लुकड इनटू बहुत अच्छे से, ठीक है। फोर्टिफिकेशन तो आपका हड़प्पा के समय से इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग तो वो चल रहा है। मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट घाट्स ऑफ वाराणसी, ठीक है। तो वाराणसी कहाँ लोकेटेड है, एज इन यू आर अवेयर कि उत्तर प्रदेश में, एंड इट इज़ वन ऑफ द प्लेस, मतलब वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट प्लेसेस जहाँ की अभी भी आपका एक्टिव लाइफ चल रहा है, तो मतलब इट इज़ स्टिल लिविंग कंटिन्यूअसली, ठीक है। आपका जो वाराणसी है दैट इज़ अ सिंबल ऑफ होली साइट, एज इन इट इज़ अ प्लेस विच इज़ कंसिडर्ड टू बी रिलीजियस एंड इट हैज़ अ सैक्रेड नोट एडेड टू इट, ठीक है। तो यू हैव हेयर अबंडेंस ऑफ आइकॉनिक घाट्स, यहाँ पे अराउंड 84 घाट्स है इफ़ यू आर अवेयर, ठीक है। उसमें से 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, अभी देखते हैं। तो दिस इज अ प्लेस विच इज़ वेरी वेरी रिच इन कल्चर एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, ठीक है। तो ये जो 5 घाट है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसमें से यदि बात करें तो एक आपका अस्सी घाट है विच मेनी ऑफ अस नो, देन यू हैव जो अस्सी घाट, देन यू हैव मणिकर्णा घाट, यू हैव दशाश्वमेधा घाट है, देन आदि केशवा घाट है, यू हैव पंचगंगा घाट। तो सबके अलग अलग इंपॉर्टेंस है। जैसे आपका अस्सी घाट है, तो इट इज़ नोन फॉर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अस्सी रिवर एंड गंगा रिवर। तो अस्सी रिवर आपका पुराने समय में था, अब तो शायद सूख गया, बट दैट इज़ वाई इट वॉज इम्पॉर्टेंट। तो वहाँ पे ये घाट बना हुआ है। देन यू हैव दिस मणिकर्णा घाट विच इज़ अ पॉपुलर क्रीमेशन ग्राउंड विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी सेक्रेड, बोलता है आपको मुक्ति मिल जाता है। तो इस तरह की चीज़ें। देन आपका दशाश्वमेधा जो घाट है, तो ये आपका प्रेजेंट ट्रेडिशन को कंटिन्यू करता है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट यदि आप वाराणसी जाते हो तो। जो आपका आदि केशव घाट है एक, वो आपका सिग्निफिकेंट है क्योंकि वहाँ लॉर्ड विष्णु आए थे। तो लॉर्ड विष्णु के कारण से दैट आदि केशव घाट जो है इज़ इम्पॉर्टेंट। देन यू हैव पंचगंगा घाट ऑल्सो, जिसका कि मेंशन किया हुआ है आपके पुराने माइथोलॉजीज में। तो दैट इज़ वाई दीज आर इम्पॉर्टेंट। देखो 84 घाट्स है, लेकिन 5 आर ह्यूजली इम्पॉर्टेंट। So let's move ahead. Let's talk about the last one which is listed in this tentative list. So that is your temples of कांचीपुरम, ठीक है। तो ये लोकेटेड है आपका तमिलनाडु में, सबसे पहले तो आप ये जान लो। एंड इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू काशी,
किस रेस्पेक्ट में? सेक्रेड होने के रेस्पेक्ट में और एजुकेशन के रेस्पेक्ट. एंड दीज टेम्पल्स बेसिकली दे हैव अटेन्ड ग्लोरी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन कह लो, या फिर कल्चर कह लो, या लिटरेचर कह लो. तो या टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है. तो ये सारे फील्ड में इट हैज़ सम रेप्यूटेशन. तो काफ़ी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स है, काफ़ी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है. आर्किटेक्चर इज़ वेरी गुड. देन यू हैव द कल्चर, यू हैव द एजुकेशन, क्योंकि टेम्पल्स में पढ़ाई होती थी पहले, तो इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है. तो दिस कांचीपुरम, तो कांची जो है आपका हैज़ बीन मैंशनड इन एंशियंट संस्कृत या तमिल लिटरेचर में भी. अब यहाँ का जो रिलीजियस ट्रेडिशन है विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको सैविज्म और वैष्णविज्म काफ़ी पाया जाता था. एंड दे वर द कॉर्नर स्टोन ऑफ कांचीज रिलीजियस ट्रेडिशन. ये आपका जो है रिवर वेगावती के बैंक्स पे सिचुएटेड है. एक समय में यहाँ पे 1000 से ज़्यादा टेम्पल थे, जिसमें कि अब 126 ही बचे हैं, जिसमें कि 108 शैवा के हैं और 18 वैष्णवा के हैं. And they are actually the very fine examples of Dravidian architecture. So you have a homework, Dravidian architecture के बारे में आप पढ़ लो and थोड़ा सा नोट बना लो. And it was also the capital of Pallava dynasty between 6th and 7th century. तो Pallava dynasty को भी indirectly you can read a little bit more, क्योंकि UPSC you never know कि कहाँ से कहाँ interlink करेगा चीज़ों को. And this area is also famous for Kanchipuram silk. अब यदि यहाँ बात करें 7th 8th सेंचुरीज में, सेवाइट में यदि हम लोग बात करें तो नयनमार्स और वैष्णविट्स में अलवर्स जो है 7th और 8th सेंचुरी से दे इग्नाइटेड सम रिलीजियस फर्वर. तो इसलिए रिलीजियसली काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाता है साउथ इंडिया में. बहुत सारे टेम्पल्स यहाँ पे जो है वो आपका पल्लवा राजा जो आपके राजसिम्हा वन थे वो बिल्ड कराए थे अराउंड 700 to 728 AD. उस समय रूल किए थे. तो ही बिल्ट लाइक सबसे उसमें पॉपुलर है आपका कैलाश नाथ टेम्पल. तो दैट वाज क्रिएटेड बाय पल्लवा किंग. तो ये बस एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है दैट यू कैन रिमेंबर. सो बिफोर वी क्लोज दिस सेशन लेट्स टॉक अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. इंडिया के लिए जैसे WHS टेंटेटिव लिस्ट में जो पहुंचाता है, मतलब कि जो सबमिट करता है, दैट इज ASI एंड दैट इज एंड स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. तो हम लोग देख लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्या कहता है. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एक मिनिस्ट्री है आपका भारत सरकार का, एंड विच हैज अ मिशन टू प्रिजर्व एंड कंजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज. तो क्या करता है वो? आपका प्रिजर्व करता है आपके कल्चरल हेरिटेज को, कंजर्व करता है, एंड इट प्रोमोट्स आवर कल्चर, आवर आर्ट, both tangible or intangible. It helps to develop and sustain ways and means through which the creative and aesthetic sensibilities of the people remain active and dynamic. So the Ministry of Culture has a role in disseminating information about creating awareness about our culture, history, art and all that, not only at the national level but also globally. तो यदि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मैंडेट की बात करें तो वो क्या करता है? आई मीन दे मेंटेन एंड कंजर्व हेरिटेज, हिस्टोरिक साइट्स एंड एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स. जो लाइब्रेरीज हैं उसे एडमिनिस्टर करता है. देन दे प्रमोट लिटरेरी, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स. दे ऑब्जर्वेशन ऑफ सेंटेनरीज and anniversaries of important national personalities and events. They also engage in promotion of institutions and organizations of Buddhist and Tibetan studies. So they have several works. So they also enter into cultural agreements with foreign countries to develop and disseminate information on our historical things, the cultural things and cultural ties. जैसे कि अगल बगल के स्टेट्स भी हैं, लेट्स सपोज आपका नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, दे हैव अ लॉट ऑफ कल्चरल टाइज, देयर आर अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, क्योंकि पहले सब एक ही थे. तो दैट इज वेयर द रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो आपका फंक्शनल स्पेक्ट्रम है आपके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, तो दैट हैज अ वाइड लेवल ऑफ वर्क, like from creating cultural awareness from the grassroots level to the international cultural exchange level. तो आप बात करते हैं बिफोर वी एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. तो ESI जो है आपका दैट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ आवर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो कि आपका आर्कियोलॉजिकल रिसर्चेस करता है, एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री. तो दे हैव अ मैंडेट ऑफ मेंटेनिंग एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स, and the remains of national importance is the prime concern of ESI. So ESI has a lot of work to do, and it was founded by Alexander Cunningham in 1861. From 1946 ESI जो है आपका, they have been
publishing a bulletin जिसके through they try to disseminate information, spread right knowledge about the ancient India and its culture. Thanks a lot for watching. Stay tuned for more such videos, and you can always like, share, subscribe and comment for more such videos as it keeps us moving. Thanks a lot.